एक आदमी को सोने का एक टुकड़ा मिला। वो इतना खुश हो गया कि अपने हाथों से खुदाई करने लगा। खुदाई करते करते उसने 2 मीटर गहरा गड्ढा खोद डाला, लेकिन तब भी वो सोने का टुकड़ा पूरी तरह बाहर नहीं निकला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि उसके पीछे तो सोने का एक पूरा पहाड़ है। असल में वो एक पौराणिक खजाने वाले जादुई द्वीप पर था। यहाँ बड़े बड़े हाथी भी कुत्तों से छोटे थे और मधुमक्खियाँ शेरों से भी बड़ी थी। फिर सब लोग जिनशान नाम की जगह की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें अजीब से पत्थरों का ढेर दिखा। तभी रॉक ने एक पत्थर पर पैर रखा तो उसमें एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। जब उसने अपना पैर उठाया तो देखा कि जूते कीचड़ से सने हुए थे। तब सबको समझ आया कि ये पत्थर नहीं बल्कि किसी बड़े से जीव के अंडे थे। सब चुपचाप वहाँ से हटने लगे, लेकिन तभी दाढ़ी वाले आदमी के पैर के नीचे एक अंडा टूट गया और वो नीचे गिर पड़ा। उसके पूरे शरीर पर चिपचिपा बलगम लग गया। अंडे में एक छोटी सी छिपकली का बच्चा था। उसने मुंह खोला तो दाढ़ी वाला डर कर फटाफट भाग निकला, लेकिन इस शोर से वहाँ सो रही उसकी छिपकली माँ भी जाग गई। ये छिपकली करीब 100 मीटर लंबी थी। सब डर कर भागने लगे और वो छिपकली उनके पीछे दौड़ी। फिर एक साथी लगभग उसके मुंह फंसने से बच गया। सब बुरी तरह फंसे हुए थे। तभी रॉक ने गुस्से में एक मुक्का छिपकली को मारा। इससे बहुत नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन छिपकली गुस्से में आ गई। जैसे ही वो सबको खाने वाली थी, अचानक कुछ बड़े पेड़ उसके ऊपर गिर गए और वो बेहोश हो गई। सब लोग हैरान थे कि ये कैसे हुआ। तब पता चला कि उनमें से एक के दादाजी, जो सालों से गायब थे, अचानक आ गए थे। दादाजी के साथ सबने एक शानदार महल खोज निकाला। ये अटलांटिस का पौराणिक शहर था। लेकिन फिर रॉक ने देखा कि महल की जमीन से पानी रिसने लगा है। उसने जल्दी से अंदाजा लगाया कि 3 दिन में पूरा द्वीप डूब जाएगा। बचने का एक ही तरीका था, रहस्यमय अंतरिक्ष यान ढूंढना। पुस्तक में दिए निर्देशों के हिसाब से अंतरिक्ष यान द्वीप के दूसरी तरफ था। सब लोग उधर चल पड़े। तभी बड़ी दाढ़ी वाले ने सोने के ज्वालामुखी से इतना आकर्षित हुआ कि वो सीधे पहाड़ से लुढ़क गया। उसे कुत्ते की खोपड़ी जैसी सुनहरी चीज मिली, जिसे निकालने में उसने 3 घंटे लगा दिए, लेकिन वह पूरा बाहर नहीं निकाल पाया। वह सोना भी नहीं निकाल पाया, जिससे वह काफी निराश हुआ। इधर बाकी लोगों का रास्ता एक ऊंचा पहाड़ रोक रहा था। तभी दादाजी गायब हो गए और कुछ ही देर में एक विशाल मधुमक्खी पर उड़ते हुए वापस आए। फिर सब लोग मधुमक्खी पर चढ़कर पहाड़ पार करने लगे, लेकिन तभी एक ताजा पक्षी का मल आकर बड़ी दाढ़ी वाले पर गिर गया और अचानक सबने एक बड़े पक्षी की डरावनी आवाज सुनी। वो पक्षी मधुमक्खी से कई गुना बड़ा था और मधुमक्खियों को खाने के लिए पीछा करने लगा। रॉक और दादाजी ने एक योजना बनाई। वे दोनों अलग अलग दिशाओं में उड़ गए ताकि पक्षियों का ध्यान बंट जाए। इस तरह 2 पक्षियों से छुटकारा मिला, लेकिन एक साथी का पीछा एक तीसरा पक्षी करने लगा। आदमी ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मधुमक्खी पक्षी से तेज नहीं थी। तभी टकराकर लड़की गिर पड़ी। उसके साथी ने उसे समय रहते बचा लिया और फिर खुद पक्षी को दूसरी दिशा में ले गया। भागते भागते आदमी को सामने विशाल मकड़ी के जाले दिखे। वो मधुमक्खी के साथ जालों के बीच से निकला और आखिरकार बड़ा पक्षी जहरीली मकड़ी का शिकार बन गया। और फिर भूखी मेंटिसेन 7 दिन और रात से खाना ढूंढ रही थी। उन्होंने पत्थर हटाए और खुदाई की। अचानक उन्हें एक गोल अंडा मिला जो लुढ़कता हुआ बाहर आया। यह एक सोने का अंडा था। वे बहुत भूखी थी। उन्होंने सोचा, जो भी हो इसे तो खा ही लेंगे। 2.5 साल बाद अंडा फूटा और उसमें से एक छोटा बच्चा निकला। वह गॉडजिला का बेटा था। जैसे ही वह बाहर आया, मेंटिसों ने उस पर हमला कर दिया। बच्चा ताकतवर था, लेकिन डर गया और जोर से चीखने लगा। मेंटिसेन उसे पकड़कर इधर उधर घुमा रही थी, लेकिन किस्मत पलटी। शायद गॉडजिला ने अपने बेटे की चीख सुन ली थी। वह समंदर से निकला और दौड़कर वहां आ गया। जब उसने देखा कि मेंटिसों ने उसके बेटे को घेरा है, तो वह गुस्से में आ गया। मेंटिसों ने बेटे को बंदी बना लिया था। एक मेंटिस ने उस पर हमला किया, लेकिन गॉडजिला ने उसके हाथ तोड़े और जमीन पर पटक दिया। फिर उसने परमाणु हमला किया। कई मेंटिसें उड़ गईं, लेकिन जब उसने दोबारा हमला किया तो मेंटिसों ने उसे बीच में रोक लिया और खेल खेल में उसे पीछे फेंक दिया। सीधा जाकर उसका हमला उसके बेटे के सिर पर लग गया। अब गॉडजिला बहुत गुस्से में था। उसने मेंटिसों को मारना शुरू कर दिया। फिर एक और परमाणु हमला किया। अब मेंटिस भुन चुकी थी। कुछ मेंटिसें डरकर भाग गई। लड़ाई खत्म हो गई। गॉडजिला जाने लगा, लेकिन उसकी पूंछ से उसका बेटा गिरते गिरते बचा। बच्चा रोने लगा। तब गॉडजिला ने उसे फिर से पूंछ पर बिठाया और दोनों हंसते हुए घर चले गए। एक आदमी को सोने का एक टुकड़ा मिला। वो इतना खुश हो गया कि अपने हाथों से खुदाई करने लगा। खुदाई करते करते उसने 2 मीटर गहरा गड्ढा खोद डाला, लेकिन तब भी वो सोने का टुकड़ा पूरी तरह बाहर नहीं निकला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि उसके पीछे तो सोने का एक पूरा पहाड़ है। असल में वो एक पौराणिक खजाने वाले जादुई द्वीप पर था। यहाँ बड़े बड़े हाथी भी कुत्तों से छोटे थे और मधुमक्खियाँ शेरों से भी बड़ी थी। फिर सब लोग जिनशान नाम की जगह की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें अजीब से पत्थरों का ढेर दिखा। तभी रॉक ने एक पत्थर पर पैर रखा तो उसमें एक
बड़ा सा गड्ढा बन गया। जब उसने अपना पैर उठाया तो देखा कि जूते कीचड़ से सने हुए थे। तब सबको समझ आया कि ये पत्थर नहीं बल्कि किसी बड़े से जीव के अंडे थे। सब चुपचाप वहाँ से हटने लगे, लेकिन तभी दाढ़ी वाले आदमी के पैर के नीचे एक अंडा टूट गया और वो नीचे गिर पड़ा। उसके पूरे शरीर पर चिपचिपा बलगम लग गया। अंडे में एक छोटी सी छिपकली का बच्चा था। उसने मुंह खोला तो दाढ़ी वाला डर कर फटाफट भाग निकला, लेकिन इस शोर से वहाँ सो रही उसकी छिपकली माँ भी जाग गई। ये छिपकली करीब 100 मीटर लंबी थी। सब डरकर भागने लगे और वो छिपकली उनके पीछे दौड़ी। फिर एक साथी लगभग उसके मुंह फंसने से बच गया। सब बुरी तरह फंसे हुए थे। तभी रॉक ने गुस्से में एक मुक्का छिपकली को मारा। इससे बहुत नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन छिपकली गुस्से में आ गई। जैसे ही वो सबको खाने वाली थी, अचानक कुछ बड़े पेड़ उसके ऊपर गिर गए और वो बेहोश हो गई। सब लोग हैरान थे कि ये कैसे हुआ। तब पता चला कि उनमें से एक के दादाजी, जो सालों से गायब थे, अचानक आ गए थे। दादाजी के साथ सबने एक शानदार महल खोज निकाला। ये अटलांटिस का पौराणिक शहर था, लेकिन फिर रॉक ने देखा कि महल की जमीन से पानी रिसने लगा है। उसने जल्दी से अंदाजा लगाया कि 3 दिन में पूरा द्वीप डूब जाएगा। बचने का एक ही तरीका था, रहस्यमय अंतरिक्ष यान ढूंढना। पुस्तक में दिए निर्देशों के हिसाब से अंतरिक्ष यान द्वीप के दूसरी तरफ था। सब लोग उधर चल पड़े। तभी बड़ी दाढ़ी वाले ने सोने के ज्वालामुखी से इतना आकर्षित हुआ कि वो सीधे पहाड़ से लुढ़क गया। उसे कुत्ते की खोपड़ी जैसी सुनहरी चीज मिली, जिसे निकालने में उसने 3 घंटे लगा दिए, लेकिन वह पूरा बाहर नहीं निकाल पाया। वह सोना भी नहीं निकाल पाया, जिससे वह काफी निराश हुआ। इधर बाकी लोगों का रास्ता एक ऊंचा पहाड़ रोक रहा था। तभी दादाजी गायब हो गए और कुछ ही देर में एक विशाल मधुमक्खी पर उड़ते हुए वापस आए। फिर सब लोग मधुमक्खी पर चढ़कर पहाड़ पार करने लगे, लेकिन तभी एक ताजा पक्षी का मल आकर बड़ी दाढ़ी वाले पर गिर गया और अचानक सबने एक बड़े पक्षी की डरावनी आवाज सुनी। वो पक्षी मधुमक्खी से कई गुना बड़ा था और मधुमक्खियों को खाने के लिए पीछा करने लगा। रॉक और दादाजी ने एक योजना बनाई। वे दोनों अलग अलग दिशाओं में उड़ गए ताकि पक्षियों का ध्यान बंट जाए। इस तरह 2 पक्षियों से छुटकारा मिला, लेकिन एक साथी का पीछा एक तीसरा पक्षी करने लगा। आदमी ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मधुमक्खी पक्षी से तेज नहीं थी। तभी टकराकर लड़की गिर पड़ी। उसके साथी ने उसे समय रहते बचा लिया और फिर खुद पक्षी को दूसरी दिशा में ले गया। भागते भागते आदमी को सामने विशाल मकड़ी के जाले दिखे। वो मधुमक्खी के साथ जालों के बीच से निकला और आखिरकार बड़ा पक्षी जहरीली मकड़ी का शिकार बन गया। और फिर भूखी मेंटिसेन 7 दिन और रात से खाना ढूंढ रही थी। उन्होंने पत्थर हटाए और खुदाई की। अचानक उन्हें एक गोल अंडा मिला जो लुढ़कता हुआ बाहर आया। यह एक सोने का अंडा था। वे बहुत भूखी थी। उन्होंने सोचा, जो भी हो इसे तो खा ही लेंगे। 2.5 साल बाद अंडा फूटा और उसमें से एक छोटा बच्चा निकला। वह गॉडजिला का बेटा था। जैसे ही वह बाहर आया, मेंटिसो ने उस पर हमला कर दिया। बच्चा ताकतवर था, लेकिन डर गया और जोर से चीखने लगा। मेंटिसेन उसे पकड़कर इधर उधर घुमा रही थी, लेकिन किस्मत पलटी। शायद गॉडजिला ने अपने बेटे की चीख सुन ली थी। वह समंदर से निकला और दौड़कर वहां आ गया। जब उसने देखा कि मेंटिसो ने उसके बेटे को घेरा है, तो वह गुस्से में आ गया। मेंटिसो ने बेटे को बंदी बना लिया था। एक मेंटिस ने उस पर हमला किया, लेकिन गॉडजिला ने उसके हाथ तोड़े और जमीन पर पटक दिया। फिर उसने परमाणु हमला किया। कई मेंटिसें उड़ गईं, लेकिन जब उसने दोबारा हमला किया तो मेंटिसो ने उसे बीच में रोक लिया और खेल खेल में उसे पीछे फेंक दिया। सीधा जाकर उसका हमला उसके बेटे के सिर पर लग गया। अब गॉडजिला बहुत गुस्से में था। उसने मेंटिसों को मारना शुरू कर दिया। फिर एक और परमाणु हमला किया। अब मेंटिस भुन चुकी थी। कुछ मेंटिसें डरकर भाग गई। लड़ाई खत्म हो गई। गॉडजिला जाने लगा, लेकिन उसकी पूंछ से उसका बेटा गिरते गिरते बचा। बच्चा रोने लगा। तब गॉडजिला ने उसे फिर से पूंछ पर बिठाया और दोनों हंसते हुए घर चले गए।